हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का वीडियो स्टूडेंट पेप्टीकरण की क्रिया को सचित्र समझाइए। देखिए बहुत ही इजी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अंत तक देखो। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि एक बार आज इस वीडियो को देख लेंगे पूरा कंप्लीट, तो पेप्टीकरण कभी भी नहीं भूल पाओगे मेरे भाई। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 का महत्वपूर्ण टॉपिक है पेप्टीकरण की क्रियाविधि किसे कहते हैं, सचित्र समझाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन स्टूडेंट, पेप्टीकरण की क्रिया को सचित्र समझाइए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको परिभाषा बता देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो कि इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाना है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं। इस अवक्षेप में एक अन्य उपयुक्त अभिकर्मक मिलाते हैं जो पेप्टीकारक कहलाता है। यह पेप्टीकारक बहुधा समान आयन वाले विद्युत अवघट्ट का तनु विलयन होता है। पेप्टीकरण स्कंदन का विपरीत है। अब इसको मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब इससे कहोगे सर ये तो मैं खुद भी पढ़ लेता। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पेप्टीकरण है क्या चीज, तो कोलाइडी तंत्र बनाने की विधि है। क्या है? कोलाइडी तंत्र बनाने की विधि है। और वो भी स्टूडेंट परिक्षेपण विधियां हैं। क्या? परिक्षेपण विधियां हैं। देखिए कोलाइडी तंत्र बनाने के मुख्य रूप से दो विधि होते हैं, परिक्षेपण विधि और संघनन विधि। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत ब्रीडिंग आर्क विधि, यांत्रिक परीक्षण विधि, परिक्षेपण विधि, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पेप्टीकरण है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए पेप्टीकरण को आपको अच्छे से तैयार करना है। आप एग्जाम्पल के तौर पर पूरा सिंपल तरीके से पढ़ लोगे, कुछ भी टफ नहीं होगा मेरे भाई, बस आप समझो। तो पेप्टीकरण है क्या स्टूडेंट, तो आप लोग लिख सकते हैं पेप्टीकरण कोलाइडी विलयन बनाने का एक विधि है जिसकी सहायता से हम किसी भी कोलाइडी तंत्र को बना सकते हैं। अब इस विधि में होता क्या स्टूडेंट, आपको जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना है, समझ रहे ना, जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना है, जैसे मैं लेके चलता हूं आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है या FeOH का होल थ्राइस लेके चलता हूं, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। FeOH का होल थ्राइस ये है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं। ताजा अवक्षेप का मतलब तुरंत बना हुआ, बहुत पुराना ना हो कि आप 1 महीने या 3 महीने पुराना फेरिक हाइड्रोक्साइड लिए, तुरंत लैब से बना हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड लेते हैं। फिर इस पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ऐसा पदार्थ डालते हैं जो कि पेप्टीकारक होता है, मतलब पेप्टीकरण क्रिया के लिए वो क्या होता है, उपयुक्त होता है। जैसे मैं यहां पर इस पे स्टूडेंट लेके चलता हूं कि FeCl2 फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, ये आपका पेप्टीकारक, समझ रहे हैं ना। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया स्टूडेंट फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड मिलाया। अब इस फेरिक क्लोराइड को मिलाने से ध्यान दीजिएगा ना, सिस्टमेटिक बता रहा हूं आपको। फेरिक क्लोराइड में से स्टूडेंट जब यह घटित होता है तो या फिर 3 पॉजिटिव आयन बनता है या फिर 3 पॉजिटिव आयन। ये मैं आपको सिस्टमेटिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो सके। या फिर 3 पॉजिटिव आयन मिला और यही जो स्टूडेंट या फिर 3 पॉजिटिव आयन जो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, मतलब Fe3 पॉजिटिव आयन जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट एक आपके पास यौगिक मिलेगा जो कि मैं लिख देता हूं FeOH का होल थ्राइस इनटू Fe3 पॉजिटिव। ये बन चुका है स्टूडेंट आपका, ये क्या है तो कोलाइडी तंत्र। यही आपका कोलाइडी तंत्र है, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों पर Fe3 पॉजिटिव आयनों का अधिशोषण हो गया और इस अधिशोषण के कारण इस पर जो एक कोलाइडी तंत्र मिला स्टूडेंट, एक प्रकार से वो फेरिक हाइड्रोक्साइड पर आयरन मतलब Fe3 पॉजिटिव आयन के कणों द्वारा अधिशोषण से कोलाइडी तंत्र मिल चुका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आपने एक ताजा अवक्षेप मतलब तुरंत का बना हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप लिया, इसमें आपने फेरिक क्लोराइड मिला दिया, या इसके जगह स्टूडेंट हम HCl मिला देते, तो इसके HCl में स्टूडेंट H पॉजिटिव हो जाता है, Cl नेगेटिव होता है, तब जाकर के वहां पर H पॉजिटिव आयन अधिशोषित हो जाती। तो स्टूडेंट जिस भी विलयन का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसका हम ताजा अवक्षेप लेते हैं और उसमें पेप्टीकारक पदार्थ, जैसे यहां पर हम फेरिक क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो में से कुछ लेते हैं
इन दोनों में से कुछ बूंदे ही लेते हैं, इसका फिर क्या होता है स्टूडेंट, अपघटन होता है। अपघटन होने से जो पेप्टिक कारक होता है वो दो भागों में टूटता है, एक धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग। और यहाँ पर जो धनात्मक भाग है वो अधिशोषित हो जाता है और इस प्रकार से कोलाइडी तंत्र मिल जाता है। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी तंत्र मिलता है स्टूडेंट, वो गहरा लाल भूरा कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। कैसा, गहरा लाल भूरा कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इतना सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको सचित्र समझाइए बोला है ना, क्या बोला स्टूडेंट, सचित्र समझाओ। चलो मैं आपको सचित्र बता रहा हूं मेरे भाई। यहां पे मैं सिंपल तरीके से एक मान लीजिए ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। इसको मैंने कहा कि ये आपके लिए क्या है जानते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब FeOH का होल थ्राइस, ऐसा कर दिया आपने। फिर इसमें हमने पेप्टिक कारक मिलाया, क्या मिला दिया, FeCl3, है ना, पेप्टिक कारक मैंने मिला दिया। पेप्टिक कारक मिलाने के बाद स्टूडेंट ये जो है बनता है किस रूप में, कोलाइडी कण के रूप में। तो यहाँ पर ये पहले से था फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड बना दिया। और इसके चारों ओर धनात्मक कण अधिशोषित होते हैं। अधिशोषण आपको पता है केवल पृष्ठीय घटना है, तो केवल पृष्ठ पर ये घटना हो रही है। तो ये धनात्मक भाग पूरे पृष्ठ पर हो गया, पूरे पृष्ठ पर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो आपका प्राप्त हुआ, तो ये एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र प्राप्त हो चुका। इस तरह से इसके आंतरिक भाग पर FeOH का होल थ्राइस है और बाहर पूरा धनात्मक आयन आ चुका है। किसका स्टूडेंट, तो Fe का आ चुका है, मतलब आयरन का आ चुका है। तो इस प्रकार से ये सचित्र वर्णन हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर, इतना तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैंने लिया था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब मैंने यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का समझाया। यहाँ पर स्टूडेंट आप ले सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप के कुछ तनु HCl मिले जल के साथ उबालने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझाया क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सिस्टमेटिक ढंग से पूरा समझाया हो मेरे भाई। इस अपक्रिया को आप लिख भी दोगे तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा। इस चित्र को आप बना भी दोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर बेहतरीन ढंग से मिल जाएंगे। ये आपका जो अवक्षेप है समझिएगा, ये ताजा अवक्षेप स्टार्ट में आपने लिया था, तो यहां पर लिख देते हैं अवक्षेप। ये आपका क्या है, अवक्षेप है, तुरंत बनाया हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन है। इसमें हमने FeCl3 का क्रिया कराया, अर्थात मिला दे, कुछ बूंदे मिलाए, तो FeCl3 यहाँ पर टूटकर Fe3 पॉजिटिव आयन Cl3 निगेटिव आयन अलग हो जाता है। तो Fe जो है उसके जो कण है स्टूडेंट वहाँ पर अधिशोषित हो जाते हैं और कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हो सकता है एक है, और एक आप यहाँ बाजू पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से है ना, बुक्स में ऐसा रहता है कि 2 डायग्राम बने रहते हैं, तो आप लोग 2 डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पर पूरे हर जगह प्लस, तो 2 डायग्राम बना लोगे, मतलब इस प्रकार से ये कोलाइडी कण अधिशोषित रहते हैं किसी भी कोलाइडी विलयन में, और इस 50 कण के माध्यम से हम क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, तो कोलाइडी तंत्र बना लेते हैं। थोड़ा सा और आगे लिखना है, यहाँ पर क्या है कि पूरा डिटेल लिख दिया गया है कि किस प्रकार से क्रियाविधि होता है कि जब किसी ताजे अवक्षेप को पदार्थ में विद्युत अवघट मिलाते हैं, मतलब ताजा अवक्षेप है उसमें विद्युत अवघट अपन ने मिला दिया, तो होता क्या है कि अवक्षेप के कण विद्युत अवघट के किसी एक आयन को वर्णात्मक अधिशोषण करके स्थिर विद्युतीय प्रतिकर्षण के कारण कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर अधिशोषण की क्रिया हुआ। अधिशोषण क्या है मेरे भाइयों, अधिशोषण का मतलब है जैसे आपके पास एक कोई मतलब किसी भी जल का तल है या द्रव का तल है या ठोस का तल है, उस ठोस या द्रव के तल पर अन्य किसी पदार्थ को आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना स्टूडेंट अधिशोषण कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि डायग्राम में बताया था, उसके सतह पर पॉजिटिव चीज अधिशोषित है, तो अधिशोषण का मतलब होता है सतह पर बनाए रखने की घटना या क्रिया। तो जब हम ताजे अवक्षेप में विद्युत अवघट को मिलाते हैं तो विद्युत अवघट टूटकर या तो धनायन ऋणायन में विभाजित होता है, उसमें से कोई एक कण जाकर के उसके सतह पर, मतलब जो आपने ताजा अवक्षेप लिया उसके सतह पर जाकर अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषण करके स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण के कारण कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप के विद्युत अवघट फेरिक क्लोराइड मिलाने पर प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व के द्वारा समझा सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो है ना वही चीज मैं आपको ये चीज समझाया।
तो अब ये हो चुका है कंप्लीट स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंदी हुआ होगा लेकिन आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरे भाई, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है यार, और मैंने कोशिश किया कि 100% देने की, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। एक एग्जांपल समझो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। देखो कोई टॉपिक क्लियर करो लेकिन ऐसा टॉपिक क्लियर कर लो कि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। एक बार पढ़ो वार्षिक तक के लिए, मतलब एनुअल एग्जाम तक के लिए आपका क्लियर हो जाए। मैं आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपसे बन जाएगा और आपको समझ में आ गया हो। प्लीज अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।